नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। हमें इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए पोर्शन में आपको दिया है 5/9 डिवाइड 25/27। देखो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप इस डिवाइड के साइन को हटाएंगे और इसके रिप्लेस पर आपको मल्टीप्लाई का साइन लेना है। ठीक है, तो 5/9 डिवाइड के साइन को रिमूव करना है, इसके रिप्लेस पर मल्टीप्लाई लेना है और आगे वाले नंबर का आपको रेसिप्रोकल करना है। 25/27 का रेसिप्रोकल 27/25। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 9 से 27 कट गया 3 टाइम और 5 से 25 कट गया आपका 5 टाइम। हमारे पास आ गया 3/5। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में आपको दिया है 2 and 1/4 डिवाइड -36/32। मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 into 2 8, 8 plus 1 9 और अपॉन में 4 डिवाइड -36/32। अब डिवाइड के साइन को हटाना है, तो 9/4 और मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल -32/36। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 9 से 36 कट गया 4 टाइम, 4 से 32 कट गया 8 टाइम और 4 से 8 कट गया 2 टाइम। तो आपके पास आंसर आ गया -2। ठीक है, ये बी पोर्शन कंप्लीट। अब सी पोर्शन को लेते हैं। देखिए सी पोर्शन में दिया है -4/7 डिवाइड 24/28। सबसे पहले डिवाइड के साइन को हटाना है, तो -4/7 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का लगाना है और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना है, तो 28/24। अब देखिए 7 से 28 कट गया 4 टाइम और 4 से 24 कट गया 6 टाइम। ऊपर आ गया -4 और नीचे आपका 6। अब ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कट गया आपका 2 टाइम और ये कट गया 3 टाइम। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। देखिएगा लास्ट पोर्शन में दिया है -15/34 डिवाइड -45/17। सबसे पहले डिवाइड के साइन को हटाना है और मल्टीप्लाई का लगाना है, तो -15/34 मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 17/-45। देखो माइनस से माइनस कट कर दो। अब 17 से 34 कट गया 2 टाइम और 15 से 45 कट गया आपका 3 टाइम। ऊपर 1 बच गया और नीचे 2 into 3 6। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें इसको वेरीफाई करना है, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ए पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया गया है a डिवाइड b। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू क्या है -4/6, तो -4/6 डिवाइड b की वैल्यू क्या है 1/11। अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड के साइन को रिमूव करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो -4/6 मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 11/1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, -4 into 11 माइनस का 44/6 into 1 6। अब ये दोनों 2 से भी कैंसिल हो रहे हैं, 2 से कैंसिल हो गए ये माइनस का 22 टाइम, 6 कैंसिल हो गया आपका 3 टाइम। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड है b डिवाइड a। b क्या है 1/11, a क्या है -4/6। पहले डिवाइड के साइन को हटाना है, मल्टीप्लाई का लगाना है, तो 1/11 मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल -6/4।
अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू माइनस 6 माइनस का 6 अपॉन 11 इंटू 4 44, 2 से काट दो, ये -3 टाइम कट जाएगा, ये आपका 22 टाइम कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, यही आपको वेरीफाई करना था। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ऐसे ही बी पोर्शन को करते हैं। देखिए बी पोर्शन में लेफ्ट हैंड साइड है a डिवाइड बी। अब a की वैल्यू क्या है 13 अपॉन 12 डिवाइड बी है -7 अपॉन 8। सबसे पहले डिवाइड के साइन को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का लगाएंगे, तो 13 अपॉन 12 मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल -8 अपॉन 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 13 इंटू 8 104 माइनस का 12 7 जा 84। अब ये दोनों भी 4 से कैंसिल हो रहे, देखो 4 से कट हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। फिर देखो नीचे वाला 4 से कटेगा, 4 2 जा 8 4 1 जा 4। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसके राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है आपके पास b डिवाइड a। b क्या है -7 अपॉन 8 डिवाइड a 13 अपॉन 12। पहले डिवाइड का साइन हटा दो और मल्टीप्लाई का लगा दो, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 12 अपॉन 13। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 12 7 जा 84 और डिवाइड 13 8 जा 104। अब 4 से काट दो, 4 से कट गया ये माइनस का 21 टाइम और ये कट गया आपका 26 टाइम। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, यही आपको वेरीफाई करना था। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें ट्रू और फॉल्स को बताना है। ठीक है, ए पोर्शन, देखिए ए पोर्शन की मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है -12 अपॉन 13 डिवाइड 7 अपॉन 9। सबसे पहले हम डिवाइड के साइन को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो -12 अपॉन 13 मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 9 अपॉन 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 9 माइनस का 108 अपॉन 13 इंटू 7 91। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड दी गई है 7 अपॉन 9 डिवाइड -12 अपॉन 13। सबसे पहले डिवाइड का साइन हटाओ, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल -13 अपॉन 12। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 जा 91 अपॉन 12 9 जा 108। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखिए बी पोर्शन की पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, 4 अपॉन 13 डिवाइड -11 अपॉन 12 डिवाइड 1 अपॉन 3। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 4 अपॉन 13 डिवाइड का साइन हटा दो, मल्टीप्लाई का लगा दो, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल -12 अपॉन 11। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 12 4 जा 48 और 13 को 11 के साथ करेंगे तो 143 और डिवाइड 1/3। अब इस डिवाइड को हटाएंगे तो आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 48 अपॉन 143 इंटू 3 अपॉन 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 3 24, 2 कैरी, 3 इंटू 4 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, माइनस का 1 के साथ करेंगे तो 143। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड है आपके पास 4 अपॉन 13 डिवाइड -11 अपॉन 12
डिवाइड 1/3। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 4/13 डिवाइड -11/12, डिवाइड का साइन हटा दो, मल्टीप्लाई का लगा दो, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो 3/1। अब 3 से ये कट गया 4 टाइम, हमारे पास आ गया 4/13 डिवाइड, यहां आपका माइनस का 11 और अपॉन में 4। अब इस डिवाइड को हटा दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 4/13 मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल माइनस का 4/11। अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और 13 को 11 के साथ करेंगे तो 143। अब देखो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका फॉल्स। ठीक है, अब इसका थर्ड पोर्शन लेते हैं, इसी साइड कर देते हैं थर्ड पोर्शन को। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया गया है -5/6 डिवाइड 1। सबसे पहले डिवाइड का साइन हटा दो, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -5/6, जो कि राइट हैंड साइड भी इसकी -5/6 है। तो ये स्टेटमेंट इसका क्या है, ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका थर्ड पोर्शन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट डी पोर्शन को लेता हूं। देखिए डी पोर्शन में आपको क्या दिया है, डी पोर्शन, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं 1/2 प्लस 1/7 डिवाइड 3/7। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 और 7 का एलसीएम ले लो, 14 आ जाएगा। 14 में 2 का डिवाइड 7 टाइम, 7 into 1 आपका 7, फिर प्लस 14 में 7 का डिवाइड 2 टाइम, 2 into 1 आपका 2, और डिवाइडेड बाई 3/7। अब 7 + 2 9 हो गया, अपॉन में 14 डिवाइड 3/7। अब डिवाइड का साइन हटा दो, मल्टीप्लाई का लगा दो, तो 9/14 मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो 7/3। अब 7 से 14 कट गया 2 टाइम, और 3 से 9 कट गया आपका 3 टाइम, आपके पास आ गया 3/2। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया गया है, 1/2 डिवाइड 3/7 और प्लस 1/7 डिवाइड 3/7। पहले इसको सोल्व कर लो। 1/2 मल्टीप्लाई का साइन, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 7/3, फिर प्लस 1/7 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का लगेगा, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 7/3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 7/3 2 जा 6 प्लस 7 से 7 कैंसिल 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 में 6 का डिवाइड 1 टाइम, 1 into 7 आपका 7, फिर प्लस 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम, 2 into 1 आपका 2 आ गया, 7 और 2 हो गया 9 और अपॉन में 6, 3 से कट जाएगा ये आपका 3 टाइम और ये कट जाएगा 2 टाइम। देखो लेफ्ट हैंड साइड 3/2, राइट हैंड साइड 3/2, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट ई पोर्शन को लेते हैं। देखिए ई पोर्शन की लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है, -7/8 डिवाइड, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, डिवाइड -7/8। देखो सेम नंबर है, इससे ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड भी इसकी 1 है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको नोट करें। अब लास्ट पोर्शन लेते हैं इसका एफ। देखिए एफ पोर्शन में आपको क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड 3/4 -1/4 डिवाइड
1/2। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम तो सेम ही है, 4 आ जाएगा। 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 3 आपका 3, फिर माइनस 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 1 आपका 1 और डिवाइडेड बाई 1/2। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन में 4 डिवाइड 1/2। 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, 1/2 डिवाइड 1/2। 1/2 में 1/2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर? अब इसके राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड आपको दिया गया है 3/4 डिवाइड 1/2, फिर माइनस 1/4 डिवाइड 1/2। पहले इसको सोल्व करेंगे। 3/4 डिवाइड का साइन हटा दो, मल्टीप्लाई का आ जाएगा, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 2/1, फिर माइनस 1/4 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का लगेगा, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, अब 2 से 4 कट गया 2 टाइम, ये आ जाएगा 3/2, माइनस 2 से 4 कट गया 2 टाइम, ये आ जाएगा माइनस का 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 - 1, तो 3 - 1 2 और अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है बाय व्हाट नंबर शुड -12/18 बी डिवाइडेड टू गेट 14/15। आपको क्वेश्चन में बोला है कि -12/18 में ऐसे किस नंबर का डिवाइड करना चाहिए कि डिवाइड देने के बाद आपको 14/15 मिले। तो उस नंबर को हम x कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -12/18 डिवाइड x इज इक्वल टू 14/15। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस डिवाइड के साइन को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का लगाएंगे और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल 1/x इज इक्वल टू 14/15। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1/x को इस साइड लेके आएंगे तो ये तो हो जाएगा x, इस साइड आपका बच गया माइनस का 12/18 और 14/15 को इस साइड लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/14। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये है ना आपका 3 से 6 टाइम कैंसिल और ये 3 से कट गया 5 टाइम। ठीक है, अब ये 6 से है ना 12 आपका 2 टाइम कट गया और 2 से 14 आपका कट गया 7 टाइम, ऊपर बच गया माइनस का 5, नीचे 7, तो x के इक्वल आ गया माइनस का 5/7। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। ओके यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 13/14। दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट 13/14 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -2/13 और उनमें से एक नंबर -2/13 है, फाइंड द अदर, तो हमें अदर नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अदर नंबर को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट द अदर रेशनल नंबर बी x। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दिया गया है 13/14। दो रेशनल नंबर कौन से, एक तो हमने x कंसिडर किया और दूसरा आपको क्वेश्चन में दिया गया है -2/13। इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दिया गया है 13/14। ठीक है, हमें x फाइंड आउट करना है, तो इस -2/13 को इस साइड ले आएंगे, इस साइड आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x के इक्वल आएगा 13/14 इंटू इसका रेसिप्रोकल -13/2। अब इन दो को आप मल्टीप्लाई कर लो, 13 इंटू -13 माइनस का 169 अपॉन 14 2 जा 28। ठीक है, ये आपका वो रिक्वायर्ड नंबर है।
ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।